हाय एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू फिजिक्स वॉरियर। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। तो चलिए देखते हैं कि बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है कि किसी भी बॉडी पे जो जितनी भी फोर्सेस लग रही हो, अगर सारे सब फोर्सेस का अगर हम सम करें तो अगर उसकी वैल्यू 0 के इक्वल आती है तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या कहेंगे, बैलेंस्ड फोर्स। जैसे ये मार्कर है, अगर मार्कर को मैंने इस तरह से इस पे हाथ पे रखा है तो ये हाथ पे है, तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है मेरे, इस पे एक ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, एक मेरे हाथ की वजह से फोर्स लग रहा है। अगर ये दोनों फोर्स क्या है, एक अगर सम करने पे 0 है तो इसका मतलब मार्कर क्या होगा, स्टेशनरी होगा। अगर इस पर कोई भी फोर्स अगर 0 लग रहा है तो क्या होगा, वो अगर मोशन कोई बॉडी रेस्ट पे है तो अगर उस पर फोर्स जो रिजल्टेंट फोर्स है अगर वो 0 लग रहा है तो वो रेस्ट में ही रहेगा। अगर कोई मोशन में है बॉडी, तो अगर उस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं फिर भी उस केस में भी हमारा फोर्स जो है वो कैंसिल आउट हो जा रहा है, तो उस केस में भी क्या होगा, जो बॉडी है मोशन में ही रहेगी। तो जैसे यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक बॉक्स रखा हुआ है, इस पर आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगी, और जब भी आपको लगता है कि हमें अर्थ पे हमने रखा है तो इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, और अर्थ की वजह से क्या लगेगा, इस पर एक फोर्स ऑफ रिएक्शन लगेगा अपवर्ड की तरफ, मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट लगेगा। और जब हम इसको इस साइड से पुश करना स्टार्ट करेंगे तो इधर से फ्रिक्शन फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम इसे मान लेते हैं कि F1 है, ये F2 है, ये F3 है और ये F4 है, और हम मानते हैं कि जो F1 और F2 का मैग्नीट्यूड है सेम है और F3 और F4 का मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या होगा, यहाँ पे अगर हम F1 पता है फोर्स का आप क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसे हम इस तरह से एरो के साथ शो करेंगे। इसी तरह F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर एंड F4 वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा। अब आपको पता है कि F1 क्या है, F2 के इक्वल है, निगेटिव है इसका F2 का। तो हम क्या लिख सकते हैं, F2 को या तो -F1 लिख लें या तो F1 को -F2 लिख लें। तो यहाँ पे F1 को हम लिख देते हैं -F2 प्लस, और ये हो जाएगा F2 प्लस F3। F3 क्या है, F3 है निगेटिव ऑफ F3 इज इक्वल टू क्या है, F4 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे निगेटिव ऑफ F4 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 से F2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे निगेटिव ऑफ F3 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या होगा, 0 होगा। तो किसी भी बॉडी पे, जैसे कोई भी बॉडी आप टेबल पे आपने बुक रखी है फॉर एग्जांपल जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, तो अगर बुक क्या है, स्टेशनरी है, इसने स्टेशनरी क्यों है, क्योंकि इस पर जो फोर्स लग रही है, जो ग्रेविटी की फोर्स लग रही है, और जो आप पुश भी कर रहे हैं, हल्का सा पुश कर रहे हैं, अगर बुक थोड़ी सी भी मोशन नहीं कर रही है तो वहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ जो फ्रिक्शन है और आपका जो पुश करने का फोर्स है दोनों इक्वल हो जा रहे हैं। इसकी वजह से जो रिजल्टेंट फोर्स है उस पर अगर 0 लग रहा है तो ऐसे फोर्सेस को हम कहते हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। नेक्स्ट वन है अनबैलेंस्ड फोर्सेस। If the resultant of all the forces acting on a body is not equal to 0 is known as unbalanced force। मीन्स कि अगर किसी भी बॉडी पे जितनी सारी फोर्सेस लग रही हैं, अगर उनका रिजल्टेंट मीन्स उसका सब करने पे अगर उस फोर्स का कुछ वैल्यू आ रहा है, मीन्स 0 के इक्वल नहीं आ रहा है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ऐसी फोर्सेस को हम कहेंगे कि वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपने देखा होगा जब आप छोटे थे, टॉय कार जो होती है उसमें आप रस्सी बांध के क्या करते थे, खींचते थे उस पर। जैसे सपोज करिए कार है, इसमें आप एक रस्सी बांध के क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, इसे खींच रहे हैं, और इस पे आपको पता है कि एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है और एक फोर्स लग रहा है अपवर्ड की तरफ, फोर्स ऑफ रिएक्शन, ये इक्वल है दोनों। और यहाँ पे जब आप इसको पुल करने लगेंगे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या लगेगा, इसको एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। तो इस केस में क्या होता है, जब आपका फोर्स पुल वाला जो फोर्स होता है F, ये F से बड़ा हो जाता है, इस F से मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, तो क्या करता है, ये टॉय कार क्या करना लगता है, मूव करना स्टार्ट कर देता है। इन मीन्स जैसे F1 और ये F2 को क्या लिख सकते हैं, -F1 लिख सकते हैं प्लस F, और पुल वाले फोर्स को मान लेते हैं F डैश। तो F डैश इज इक्वल टू क्या आएगा, यहाँ से F1 माइनस F1 ये कैंसिल आउट हो जाएगा और बचेगा हमारे पास F प्लस F डैश।
तो इसकी कुछ वैल्यू आएगी जो कि क्या होगी, ज़ीरो के इक्वल नहीं होगी। तो अगर कोई भी फोर्सेस जिसका रिजल्टेंट फोर्सेस अगर उसका सम करने पे जीरो ना आए तो ऐसी फोर्सेस को हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं न्यूटन्स लॉ के साथ, तब तक पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।